अब जब भी आपके वाइब्रेशंस लो होंगे, तब यह भूत प्रेत आप पर अटैक कर सकते हैं। घर में खुशी का एनवायरनमेंट मेंटेन करें और जिनके पास नहीं होता है वही स्वस्थ शरीर की कीमत जान सकते हैं। नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ किसी दुख में होती है तो वह उसी वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करता है। चार्ट के अकॉर्डिंग दुख की मेजरमेंट 75 है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी दिन बहुत दुख हुआ और उस दुख की इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई कि वह 75 तक पहुंच गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गोस्ट एंटिटी उस पर अटैक करे। अब प्रश्न है कि इन चीज़ों से कैसे बचें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोस्ट एंटिटीज लोअर वाइब्रेशंस में ही वाइब्रेट करती हैं। अब जब भी आपके वाइब्रेशंस लो होंगे, तब यह भूत प्रेत आप पर अटैक कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको अपने वाइब्रेशन बढ़ाने होंगे। यानी कि जब भी आप पर या आपके परिवार पर कोई भी नेगेटिव एंटिटी अटैक करती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आपकी और सारे परिवार की वाइब्रेशंस को बढ़ाया जा सके। सबसे अच्छा तो यह होगा कि जो व्यक्ति पीड़ित है वह व्यक्ति मेडिटेशन करने की कोशिश करे। इसके साथ साथ घर में खुशी का एनवायरनमेंट मेंटेन करें और जितने भी पॉजिटिव कर्म हैं, जैसे कि दान देना, लोगों की मदद करना, सबसे अच्छे से बात करना, इस तरीके के सारे कर्म करें। इसके साथ साथ धन्यवाद का भाव भी रखना होगा। भगवान को हर उस चीज़ का धन्यवाद दें जो उन्होंने आपको दिया है, चाहे कितना भी थोड़ा दिया हो, और आपको धन्यवाद करना चाहिए। अगर कुछ धन्यवाद करने को ना मिले तो कम से कम अपनी आँखों के लिए, अपने सही सलामत हाथों के लिए धन्यवाद कर देना, क्योंकि जिनके पास होता है उन्हें कदर नहीं होती और जिनके पास नहीं होता है वही स्वस्थ शरीर की कीमत जान सकते हैं। इसके अलावा आपको खान पान में थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको नॉनवेज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज खाना सड़ता बहुत जल्दी है और ऐसी चीज़ों की वाइब्रेशन हमेशा लो होती हैं। इसका रीज़न यह है कि जब भी किसी जीव की मृत्यु होती है तो वह बहुत दुख में होता है। वह अपने जीवन को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देख रहा होता है। उस वक्त उसके अंदर दुख और क्रोध की भावना होती है। और आपने ग्राफ में देखा था कि दुख की वाइब्रेशन 75 होती हैं, यानी कि वह नॉन वेज फूड 75 वाइब्रेशंस पर वाइब्रेट करे। यानी कि आप जब उस नॉनवेज फूड को खाएंगे तो आपकी वाइब्रेशंस भी लो हो जाए, तो कोई भी भूत प्रेत बहुत आसानी से आप पर भी अटैक कर सकता है। इसीलिए नॉनवेज फूड को अवॉइड करें। अगर आप प्याज लहसुन का परहेज करेंगे तो और भी अच्छा होगा। इन्हीं सारे तरीकों से आप भूत प्रेत के अटैक से बच सकते हैं। गोस्ट अटैक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुराना कर्म या फिर किसी के द्वारा किया गया तंत्र मंत्र, कुछ भी कारण हो, पर मेडिटेशन आपको हर कारण में फायदा करेगी। अगर आपको इस जानकारी के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि फिफ्थ डायमेंशन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो कि परमहंस योगानंद जी ने लिखी है, वह भी पढ़ सकते हैं। कर्मा के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशंस सुन सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको स्क्रीन पर दिया गया है। फोर्थ डायमेंशन को जानने के लिए आप उन बच्चों के इंटरव्यूज देख सकते हैं जो कि घोस्ट लाइफ से रीबॉर्न हुए हैं और जिन्हें अपनी पास्ट लाइफ और घोस्ट लाइफ याद है। अगर आप उनकी बातों को एनालाइज करेंगे तो आप बहुत सारे सिमिलर फैक्ट्स पाएंगे, यानी कि उन्होंने सेम चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। इसका लिंक भी आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, वह भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको और भी डीपर रिसर्च करनी है तो आप गैया चैनल के रिसर्च भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही अवेलेबल है। इसके अलावा आप ओशो या फिर कोई भी एनलाइटेंड व्यक्ति के लेक्चर भी सुन सकते हैं। इसके साथ साथ
आपको मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है, रोज़ कम से कम आधे घंटे के लिए। बिना मेडिटेशन के आप चक्रों को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते और फिर आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। ओशो कहते थे कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, तो आपसे बस यही प्रार्थना है कि कोई भी आइडियोलॉजी बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें। धन्यवाद। ये सारे लॉज सभी धर्मों के मनुष्यों पर लागू होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी तक पहुंच सके। धन्यवाद।